नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रवि एलएलबी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के विषय में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य संविधान की सर्वोच्चता और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा किसी कानून के माध्यम से संविधान का अतिक्रमण किया जाता है अथवा अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर जाकर कानून का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध विधि का निर्माण किया जाता है तो संघीय राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए ऐसे प्रत्येक कानून अथवा संघीय राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय करता है। दुनिया का प्रत्येक संविधान दो में से किसी एक सिद्धांत पर ही आधारित होता है। पहला है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात विधि का निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता का सिद्धांत और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है अर्थात संसद की संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसने संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की और भारत ने न्यायिक समीक्षा का प्रावधान अमेरिका से ग्रहण किया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता और विधि के शासन की संकल्पना को अपनाया गया है तथा न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना गया है। न्यायिक समीक्षा का उन देशों में बहुत ही महत्व है जहां पर लिखित संविधान है, क्योंकि उन देशों में सीमित सरकार की अवधारणा लागू होती है। न्यायिक समीक्षा का इस अर्थ में माना जाता है कि इसे किसी भी विधायिका की शक्तियों की मान्यता कहां तक उचित है तथा सरकार के कार्यों की वैधता कहां तक है, विशेषकर संविधान के प्रावधानों के अनुरूप सरकार के कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं। इन सब कारणों के लिए न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में कहीं भी संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमाएं निश्चित की गई हैं और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान के उपबंधों को संशोधित न कर दिया जाए। हमारे देश ने एक संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है और शासन के केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही अंगों की संवैधानिक मर्यादाएं निर्धारित कर दी गई हैं। ये तय करना न्यायालयों का काम है कि संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। न्यायमूर्ति बीके मुखर्जी के शब्दों में भारत में संविधान ही सर्वोच्च है तथा संसद तथा राज्य विधानमंडलों को संघीय व्यवस्था तथा मूल अधिकारों को दृष्टि में रखते हुए अपनी सीमाओं में रहकर ही कार्य करना होगा। न्यायिक समीक्षा के तहत किसी विधायी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष निम्न तीन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उस प्राधिकारी की सक्षमता से बाहर का हो जिसने कानून बनाया हो, या संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसका अर्थ है कि विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा बनाया गया कानून तभी मान्य होता है जब उचित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। वहीं अमेरिका में विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है। यह सिद्धांत न केवल इस आधार पर मामलों की जांच करता है कि कोई कानून किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित तो नहीं करता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि कानून उचित और न्यायपूर्ण हो। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया के समान माना और स्पष्ट किया कि न्यायालय व्यक्तियों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की वैधानिकता पर भी विचार कर सकता है और यदि विधि युक्त नहीं है तो उसे शून्य भी घोषित कर सकता है। इस तरह से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वाक्यांश के होते हुए भी इसका अर्थ विधि की उचित प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है। न्यायिक समीक्षा का महत्व एवं उपयोगिता। न्यायिक समीक्षा की शक्ति के कारण भारतीय न्यायपालिका की अनेकों बार कटु आलोचना की गई है। न्यायिक समीक्षा के महत्व को निम्न आधारों पर समझा जा सकता है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य समय समय पर उठने वाले विवादों का समाधान कर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की संघात्मक व्यवस्था को बनाए रखने तथा सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सर्वोच्च न्यायालय ने आम जनता का न्यायपालिका के प्रति विश्वास को मजबूत बनाया है।
संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानूनों एवं सरकार द्वारा जारी किए गए अवैधानिक आदेशों को समय समय पर निरस्त कर न्यायालय ने संविधान की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। निचली अदालतों द्वारा कई बार जारी किए गए अविवेकपूर्ण निर्णयों की समीक्षा कर न्यायालय ने न्याय के उच्च मापदंडों को स्थापित किया है। 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा। 9वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की एक ऐसी सूची शामिल है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान समय में संविधान की इस अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। न्यायालय इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, अर्थात इन कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची को साल 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल तमाम कानूनों को संविधान के ही अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में दिए निर्णय के बाद संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। संविधान पीठ ने कहा कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता को तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती है। संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। हालांकि न्यायिक समीक्षा तभी संभव है जब कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा या संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता हो। न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक प्रावधान। किसी भी कानून को शून्य घोषित करने के लिए न्यायालयों को सशक्त बनाने संबंधी संविधान में कोई भी प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के तहत सरकार के प्रत्येक अंग पर कुछ निश्चित सीमाएं लागू की गई हैं, जिसके उल्लंघन से कानून शून्य हो जाता है। न्यायालय को यह तय करने का कार्य सौंपा गया है कि संविधान के तहत निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया का समर्थन करने संबंधी कुछ विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 272(1) भारतीय संविधान के लागू होने से पूर्व बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 13 के अनुसार कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है शून्य होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 254 में कहा गया है कि संघ तथा राज्यों के कानूनों के बीच किसी विवाद की स्थिति में राज्य द्वारा बनाया गया कानून शून्य होगा। अनुच्छेद 246(3) में राज्य सूची से संबंधित मामलों पर राज्य विधायिका की अनन्य शक्तियों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 245 संसद तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 131 से 136 में सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तियों तथा राज्यों के बीच, राज्यों तथा संघ के बीच विवादों में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय को उसके द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश की समीक्षा करने हेतु एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।